कि आपके क्या आवश्यकता है, आप क्या चाहते हैं, वह तो आप बताइए। और इसीलिए एक विशेष बात है, ये जो निर्गुण निराकारवादी बहुत से संत थे, उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल यथार्थ, तर्क संगत, पर उन्होंने जन जीवन को बहुत अधिक प्रभाव में नहीं लिया। तुरंत लिया पर बाद में नहीं लिया। और क्यों? उसका तात्पर्य है कि उन्होंने ये समझा कि जो बात उनके अनुभव में आ गई है वो इतनी सरल है कि हर व्यक्ति उसको मान लेगा। तो परिणाम ये हुआ कि सुनने में वो अच्छा लगा, पर वो तो जीवन का सत्य नहीं है। आप कह दीजिए मूर्ति पूजा तो एक बिल्कुल वो है, लेकिन मूर्ति पूजा तो व्यक्ति का स्वभाव है। वो तो मूर्ति चाहे वो चित्र के रूप में बनावे, ज्योति के रूप में बनावे, पत्थर के द्वारा बनावे, मानो जब हम अस्वीकार अस्वीकार की बात करते हैं तो अस्वीकार सुनने में जितना शक्तिशाली लगता हो, लेकिन वस्तुतः जीवन तो, इसलिए भगवान गीता में भी अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो स्पष्ट कह देते हैं कि ऊंची बात का सवाल नहीं, अव्यक्तम हि गतिर दुखम देवद्भिरवाप्यते। अर्जुन, अव्यक्त तत्व के विषय में सबको समझाने की चेष्टा करना का इसकी क्या लाभ होगा? जो व्यक्ति अभी अपने को शरीर समझ रहा है और शरीर मान करके चल रहा है, आप ये व्यर्थ क्यों सिखाते हैं कि शरीर व्यर्थ है? उसको तो शरीर व्यर्थ नहीं लग रहा, उसको तो शरीर का सुख दुख लग रहा है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि उसके लिए अव्यक्त तत्व की बात अलग है। अव्यक्त तत्व भी है, पर अव्यक्त को, इसीलिए गोस्वामी जी का दुआ बड़ा प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए थे काशी के घाट पर, तो एक अलखिया होगी, अभी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा। और गोरखनाथ जी ने जो संप्रदाय चलाया, बड़े सिद्ध संत थे, बड़े महापुरुष थे। तो अब गोरखनाथ जी के उसमें कई लोग दीक्षित हुए, अब तो उनकी संख्या बहुत बड़ी है। गोस्वामी जी के सामने बैठे हुए थे तो एक निकला योगी, और योगी निकलते हुए बार बार जोर जोर से, अभी वो लोग बोलते हैं, और उस समय तुलसीदास जी के सामने भी किसका अलख 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 निरंजन, अलख निरंजन, बार बार गोस्वामी जी ने सुना, ऐसे कड़वे शब्दों में फटकार दिया जैसा उनको बोलने का स्वभाव नहीं था। कहने लगे तात्पर्य क्या है? अलख को अगर इतने लख रहे हो तो ये बोल चिल्ला क्यों रहे हो? इसीलिए कि इसको सुन के लोग हमारी ओर देखें। बात तो करते हो अलग की और चेष्टा करते हो अपने को लखाने की। मानो कैसी विचित्र विडंबना है। अलग है तो आप अलग रहिए, अपने आप में उसी में डूबे रहिए, पर चिल्ला के घोषणा कर रहे हैं अलग अलग अलग। उन्होंने दोहली रामायण में वो दोहा लिखा, हम अलग, हम ही, हमार अलग। क्या अलग अलग चिल्ला रहा है? अपने को देखो, अपनेपन को देखो, हम के अर्थ को देखो। और फटकारते हुए कहा, हम अलग, हम ही, हमारे अलग, और हम हमार के बीच, मैं और मेरेपन के बीच में क्या है? इतना तो लिखो। अरे तुलसी अलख ही का अलख है, राम नाम जप नीच। अरे नीच, पाखंडी, मतलब धूर्त बन करके तू लोगों को अलग का पाठ दे रहा है। छोड़ इस पाखंड को छोड़ करके राम का भजन कर। मानो गोस्वामी जी ये बताना चाहते, ये नहीं कि वो अलग का विरोध करते, वो तो स्वयं श्री राम के लिए लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की होद। तो भगवान को अलग वे भी मानते हैं, निरंजन वो भी मानते हैं, लेकिन उसको सही अर्थों में अलग निरंजन को आप पहले भूल करके जो दिखाई दे रहा और जो आपके आंखों में जो अंजन लगा हुआ है, जो दृष्टि है, निरंजन की चर्चा बाद में कीजिएगा। आंख और उसके अंजन पर पहले दृष्टि डालिए, अलग को बाद में लिखिएगा। पहले जो इतने जो दिखाई दे रहा है, जिसको तुम देख रहे हो। और गोस्वामी जी यहाँ तो उसको फटकारते हुए कहते हैं, दूसरे दोहे में उन्होंने यही कहा। उनसे पूछा गया कि महाराज क्या करना चाहिए? तत्व चिंतन करें कि उपासना और भक्ति करें, कैसे क्या करें? तो उन्होंने यही कहा कि भाई उचित यही है कि व्यक्ति जो है पहले विचार करके देखे
और उन्होंने कहा विचार करने पर दो विकल्प उसके सामने होंगे। क्या? जब अलग का सत्य होगा तो बस वे कहते हैं कहे चुप साधई सुनि समुझ। जिसके हृदय में ये बात समझ में आ गई वो चुप हो गया, मौन हो गया। कहे चुप साधई सुनि समुझ और कहे तुलसी भय राम। अगर वो स्थिति नहीं आई है, चुप नहीं रह सकते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम श्री राम का भजन करो। ये जो गोस्वामी जी वाक्य कहते हैं उसका मूल तात्पर्य है कि आप पहले उस कक्षा में तो चलिए जहां आप बैठे हुए हैं। आप शरीर में बैठे हुए हैं, आप मन में बैठे हुए हैं, और शरीर और मन को मिथ्या कह करके आप क्यों व्यर्थ अपने आप को धोखा दे रहे हैं?